हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ओरिएंट बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास को देरी ना करें। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 1 से 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 13वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिया कि 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। देखिए, कितने हैं ये पूछा है। पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभी तक आप लोग को अभाज्य गुणनखंड करना आ गया होगा। तो देखिए, 210 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो 210 लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे एलसीएम किया जाता है वैसे कर लेते हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, लास्ट में 0 है, यानी कि ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसको 2 से हम लोग इसको पहले काटेंगे। तो 2 एक कम 2। अब देखिए, ये 10 काटना है तो इसको एक बार 0 लगाएंगे, फिर 2 पछे 10 काटेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कटेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, फिर 2 से काटेंगे। तो देखिए, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, नहीं 2 से नहीं कटेगा। अब ये हम ध्यान नहीं दिए हैं, ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में देखिए क्या है, विषम संख्या है, यानी कि 5 है। तो देखिए, ये 5 से कट जाएगा। तो इसको 5 से काट लीजिए। ठीक है, तो 5 से काट लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। ये कट गया। फिर उसके बाद देखिए, 3 से काटना पड़ेगा। तो 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो गया। अब आपको ये इसमें बताना है, क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, आपको ये बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यानी कि आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो आपको ऑप्शन ये दे देना है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 4 गुणनखंड है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपके क्वेश्चन में दिया है, 14वां क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, 14वां क्वेश्चन आपको देखिए, ये दिया है कि 6, 10 तथा 15 का वनिष्ठ गुणज निम्न में कौन सा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। आपसे ये बोला है, ठीक है, ये बोला है कि देखिए, 14वां क्वेश्चन बोला है कि 6, 10 और 15 का उभनिष्ठ गुणज। पहले तो आप ये बताइए कि गुणज क्या होता है। गुणज क्या होता है, यानी कि 6 का गुणज आपसे पूछे तो 6 का पाड़ा लिख लेना है। 10 का गुणज पूछे तो 10 का पाड़ा लिख लेना है। 15 का गुणज पूछे तो 15 का पाड़ा लिख लेना है। उसके बाद आपको ये आंसर देना है कि उभनिष्ठ गुणज क्या है। तो पहले हम लोग इसका गुणज निकाल लेते हैं। तो देखिए, 6 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 आगे 36, 6 सत्ते 42। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 48 होता है। ठीक है, 6 बटे 48, 6 9 54, 6 यहाँ पे 60, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, आपको 10 का पाड़ा लिखना है। तो 10, फिर 10 दूना के 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पच्चे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 बट्ठे 80, 10 9 90, 10 दाँ पे 100, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 15 का पाड़ा लिख लेंगे। तो 15 कम 15, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135, 15 यहाँ पे 150, ये होता है। तो 15 का आपको पहाड़ा आता होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहाड़ा लिख लिया। अब आपके क्वेश्चन में ये बोला है, देखिए, बोला है कि 6, 10 तथा 15 का उभनिष्ठ गुणज। उभनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन कौन सी संख्या है। तो देखिए, इस 6 के पहाड़े में आपको ये देखना है कि इसके भी पहाड़े में वो नंबर आता हो और इसके भी पहाड़े में नंबर आता हो। तो वो कॉमन हम लोग को गुणज बताना है कि कौन सा कॉमन गुणज होगा। तो देखिए, इसमें अगर आप देख रहे होंगे 30 को, तो देखिए 30 क्या है, इसमें भी आता है और इसके बाद इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, और बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें आता हो। ठीक है, एक देखिए, इसमें 60 आता है और इसमें भी 60 आता है, इसमें भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बताएंगे। तो देखिए, इसमें 60 भी आएगा, बट इसमें देखिए 60 तो आ रहा है, बट इसमें हम लोग के ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें तीसरा ऑप्शन आपका जो दिया है, तीसरे ऑप्शन में आपको 30 दिया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14वें का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, 14वें का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखिए, 15वां क्वेश्चन आपको दिया है कि 10 और 21 के उभनिष्ठ गुणनखंड हैं। उभनिष्ठ गुणनखंड पूछा है। तो देखिए, इसको यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोला है 10 और 21
21 का उभनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए उभनिष्ठ गुणनखंड में पहले गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उस संख्या से विभाजित करते हैं जो संख्या कट जाती है, यानी कि वही हम लोग नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए ये 10 किससे विभाजित होता है, 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, फिर 2 के बाद 5 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 से करेंगे, 1 से पूरा कट जाएगा, फिर 2 से नहीं 3 से कट जाएगा, फिर 3 से नहीं 4 5 6 7 से कट जाएगा, 7 के बाद 8 9 10 नहीं कटेगा, फिर उसके बाद देखिए ये उसके बाद आपका 21 से ही कटेगा। ठीक है, 21 से ही कटेगा। ठीक है, ये 7 त्रिक 21 यानी कि अब ये 21 से कटेगा, उसके बाद ये किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए आपसे ये बोला है, इसमें इस क्वेश्चन में बोला है कि 10 और 21 के उभनिष्ठ गुणनखंड, उभनिष्ठ इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें कितने हैं। तो देखिए पहले तो इसमें एक उभनिष्ठ है, यानी कि इसमें भी है, और देखिए इसमें और कौन सा नंबर है, यानी कि कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी 10, यानी कि कोई भी उभनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। तो जो आपका 15वें का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका एक, यानी कि जो एक है पहले ऑप्शन में, यानी कि पहले ऑप्शन में एक, जो कि यानी कि उभनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, एक सिर्फ आ रहा है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा पहला। ठीक है, पहले में एक दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए तो इसको हम लोग मिटा के फिर 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए तो 16वां क्वेश्चन आप देखते रहिए, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 16वां क्वेश्चन आपको दिया है, बोला है कि निम्नलिखित में अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें 84 जो पहला ऑप्शन आपको दिया है। देखिए आपको 16वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जो कि 84, इसमें देखिए आपको दिया है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए इसी में जो है यानी कि हर एक संख्या अभाज्य है, यानी कि अभाज्य में दिया है, यानी कि प्राइम फैक्टर में दिया है। और बाकी में देखिए दूसरे ऑप्शन में 112 में दिया है 2 गुणे 2 गुणे 14। तो 14 क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 14 को हम लोग 2 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। तो ये तो पूरा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया है कि 70, यानी कि 70 के बराबर में दिया है 14 गुणे 5। तो 14 भी क्या है, एक भाज्य संख्या, ये अभाज्य में नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुई। और देखिए इसमें भी देखिए 45 को लिखा है 5 गुणे 9। तो 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी अभाज्य में नहीं है। तो इसमें आपको ये बताना था कि निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए पहला ही ऑप्शन में सारे ऑप्शन क्या है, अभाज्य गुणनखंड में है। तो देखिए ये सारे नंबर क्या है, अभाज्य गुणनखंड में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अब उसके बाद देखिए आपको 17वां क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि निम्न में कौन सी संख्याएं 21 से विभाजित हो जाएंगे। तो देखिए आपके ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अब यहाँ ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि 21 0 63, इस तरीके से दिया है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है 20 163, इस तरीके से दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है, देखिए तीसरा ऑप्शन 21 0 65। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। चौथा ऑप्शन आपको दिया है, देखिए 21 0 61, इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया है। तो देखिए हम लोग को इसमें ये बताना है कि 21 से विभाजित हो जाती है, यानी कि निम्न में से मतलब संख्याएं 21 से विभाजित हो जाती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि 21 से पूरा विभाजित हो जाता है, 21 से। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 21 से हर एक नंबर को चेक कर लें कि कौन से नंबर से विभाजित हो जा रहा है, तो हम लोग आंसर बता देंगे। या तो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप 21 को लिख लीजिए 3 गुणे 7, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो हम लोग ये चेक कर लें कि 3 से वो संख्या विभाजित हो जाए और 7 से विभाजित हो जाए, तो हम लोग बता देंगे कि वो संख्या 21 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग यही काम करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से हम लोग पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 से विभाजकता का जो नियम होता है कि अंकों का योग करना होता है, तो आप अंकों का योग कर लीजिए। तो देखिए हम पहले ऑप्शन को ले रहे हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है 21 0 63 दिया है। हम लोग क्या कर लें, अंकों का योग कर लें। तो देखिए 2 + 1 + 0 + 6 + 3, ये कर लें। तो अभी सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 1 3, 3 और 6 9, 9 3 12। तो देखिए 12 3 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या तो 3 से कट जा रही है, यानी 4 बार में। ठीक है, तो ये 3 से विभाजित है। अब इसको हम लोग 7 से भी चेक कर लें। तो देखिए 7 से इसको काट के देख लीजिए यहीं पे। तो देखिए हम लोग यहीं पे काट के चेक कर लेते हैं।
2106 यानी कि 3। तो देखिए इसको अगर हम लोग 7 से काटेंगे, ठीक है, तो या तो इस तरीके से आप भाग दे लीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 7 से भाग दे दीजिए तो 7 तरीके 21, ये देखिए माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो अब हम लोग 0 उतार लेंगे, तो देखिए ये छोटा हो जाएगा, फिर हम लोग इस 6 को उतार लेंगे एक 0 लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिर छोटा हो गया तो फिर हम लोग एक 0 लगा के इसको उतार लेंगे 3 को। तो अब देखिए ये 63 हो गया, तो 7 9 63, इस तरीके से ये पूरा संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही है, ठीक है। तो ये भी देखिए 7 से पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो ये भी हमारा देखिए ये 3 से भी विभाजित हो गया और 7 से भी विभाजित हो गया। तो देखिए 3 और 7 दोनों से भी विभाजित हो गया है, तो ये 21 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यही आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि 17वें का पहला ऑप्शन सही है। अब उसके बाद देखिए आपको ये बोला है 18वें क्वेश्चन में, देखिए 18वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है। तो देखिए आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल आप ऑप्शन देखेंगे तो ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, तो सबको मिटा लेते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है, सॉरी हाँ देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है, इसको ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लीजिए। देखिए दिया है कि इसमें ऑप्शन पहला दिया है, देखिए दिया है कि 135, फिर उसका दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन 115, ठीक है 115, फिर तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 145, फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है 140, ठीक है। इसमें आपको ये बोला है कि वह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित होगी। तो देखिए विभाजकता नियम आप पढ़े होंगे, विभाजकता का नियम, जिसमें 5 से विभाजकता का नियम ये होता है कि लास्ट में 5 हो। 5 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट में, यानी कि अंतिम अंक जो होता है, ठीक है, अंतिम जो अंक होता है 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 से पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन 10 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 होगा तो वो विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ यानी कि ये देखिए इस कंडीशन में होता है कि अगर 0 लास्ट में हो तो वो विभाज्य हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ये तो 5 से विभाज्य होगी बट ये 10 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखिए ये 5 से विभाज्य होगी लेकिन 10 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी देखिए 5 से विभाज्य होगी लेकिन 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब देखिए ये जो 140 है ये 10 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी हो जाएगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वें का चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन दिया है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है, 11 का गुणज है, ठीक है। तो देखिए ये 19वां क्वेश्चन बोला है 11 का गुणज है। अब गुणज का मतलब है कि 11 के पहाड़े में वो आता हो संख्या। तो देखिए आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, 121 है, 131 है, 141 है और 151 है। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन, जैसे कि पहला ऑप्शन आप देख लीजिए तो 121 जो है ये 11 के पहाड़े में आता है, बाकी कोई ऐसी संख्या जो नहीं है, यानी जो देख लीजिए इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें 11 से नहीं कटेंगे, यानी कि 11 के टेबल में वो नहीं आता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से देखिए ये कट भी जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, यानी कि ये 11 बार में कट जा रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो देखिए विभाज्य बोला है, तो देखिए इसमें 20वां क्वेश्चन आपको देखिए ऑप्शन में दिया है, बोला है कि पहले ऑप्शन में देखिए दिया 143, फिर दूसरे ऑप्शन में दिया आपको 111, ठीक है 111, तीसरे ऑप्शन में आपको दिया है 89, फिर उसके बाद चौथे ऑप्शन में आपको दिया है 31। तो देखिए अब विभाज्य होने का मतलब क्या है कि वह संख्या पूरी कट जानी चाहिए, यानी किसी भी नंबर से कट जाना चाहिए। तो देखिए ये 31 जो होता है ये अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या ये होती है, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए ये भी हमारा अभाज्य संख्या होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसको 3 से काटते हैं तो 3 दूना के 6, 2 बच जाएगा, 29 नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए अगर इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से काट सकते हैं, क्योंकि अगर अंकों का योग करेंगे तो ये कट जाएगा,
जाएगा, ठीक है। अगर 1 + 1 + 1 कर लेंगे, 3 का विभाजकता का नियम अगर लगा लेंगे तो देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद 3 आ रहा है, जो कि 3 से ये विभाज्य हो जा रहा है, तो ये 3 से तो कट जा रही है, तो यानी कि ऑप्शन आपका ये दूसरा सही है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए अगर ये 3 से अगर कट जाएगा तो ठीक है, तो देखिए इसको अगर 3 से हम लोग काटते हैं तो अंकों का योग करेंगे तो 1 + 4 + 3, तो देखिए 1 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तो देखिए 3 से नहीं कट रहा है। अब उसके बाद देखिए अगर ये किसी और नंबर से भी कट सकता है। देखिए अगर इसको हम लोग चेक कर लें 11 से, देखिए अगर 11 से इसको चेक कर रहे हैं तो देखिए 11 करेंगे तो ये 11 से कट रहा है, ठीक है। देखिए 11 से अगर इसको हम लोग करेंगे तो देखिए 11 से अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो देखिए 11 1 कम 11, देखिए 11 4 में से 1 जाएगा 3 और इस इधर कट जाएगा और इस 3 को उतार लीजिए तो 11 × 3 = 33, यानी कि ये 13 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो ये भी देखिए विभाजित हो रहा है। तो इसमें तो देख लीजिए आपका 2 ऑप्शन सही आ रहा है, यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत है बट ये दोनों ऑप्शन विभाज्य हैं। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन ही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे ये बोला है कि विभाज्य, यानी कि विभाज्य आपसे पूछा है, जो आपका नंबर कट जाएगा वही पूछा है, तो इसमें दोनों ऑप्शन कट जा रहे हैं। ये 11 से कट जा रहा है और ये 3 से कट जा रहा है, तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए उसके बाद 21वां क्वेश्चन। तो देखिए 21वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न में 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, 5 के गुणज। देखिए 21वां क्वेश्चन आपको दिया है 5 के गुणज पूछ रहा है और वो ये बोल रहा है कि 25 से छोटे होने चाहिए। तो हम लोग पहाड़ा 5 के पढ़ लेते हैं, यानी कि पहाड़ा ये क्या होता है, यानी कि टेबल हम लोग 5 का पढ़ लेंगे, वही 5 का गुणज हो जाएगा। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। आपको देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला कि 35 से, ठीक है, तो 35 से छोटे होने चाहिए। फिर 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ठीक है, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, ठीक है, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये बोला है कि 35 से छोटे चाहिए, तो 35 को तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि 35 से छोटा बोला है। तो जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, इसको काउंट कर लीजिए। तो 5 के गुणजों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, यानी कि आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में आपको 6 दिया है, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बोला था कि 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 5 के गुणजों की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऑप्शन आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां बोला है, तो देखिए 22वां इसमें है। तो देखिए 22वां क्वेश्चन, देखिए इसमें बोला है कि 45 के गुणनखंड हैं। तो 45 के गुणनखंड का मतलब होता है कि जिससे जिससे वो संख्या कट जा रही है। तो देखिए 1 से कट जाती है, फिर ये 3 से कट जाती है, ठीक है। उसके बाद ये 3 से भी कट जाती है, उसके बाद देखिए 3 के बाद ये 5 से भी कट जाती है, 5 के बाद 6 7 8 9 से कट जाती है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 से कट जाती है, 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं, ऐसे नहीं कटेगी, तो यानी कि ये 45 से ही कटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके टेबल में आता है, यानी कि इसके पहाड़े में आता है, यानी इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए, ये आपके चौथे ऑप्शन में देखिए यहाँ तक दिया है, 45 नहीं दिया है, तो हम लोग पूरा निकाल लिए। तो आपके जो चौथे ऑप्शन में दिया है, ये चौथे ऑप्शन में आपको दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो 22वें का चौथा राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 23वां बोला है कि 60 का गुणनखंड नहीं है। ये देखिए ऑप्शन से ही आप कर सकते हैं 23वें क्वेश्चन को। देखिए बोला है कि 60 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब वो कट जाना चाहिए, यानी इसमें जो ऑप्शन है कट जाना चाहिए। देखिए 1 से 60 पूरा विभाजित हो जाएगा, 30 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, फिर 15 से भी, ये 15 चौक के 60 यानी विभाजित हो जाएगा, लेकिन देखिए 13 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन दिख रहा है, वो चौथा ऑप्शन जो कि 13 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बोला है कि कौन सा गुणनखंड नहीं है, यानी कि 60 का गुणनखंड नहीं है, तो 13 ही 60 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बोला है कि 24वें क्वेश्चन में, देखिए 24वां क्वेश्चन बोला है कि 230 के अभाज्य गुणनखंड, 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो आपको अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग देखिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको हम लोग एलसीएम विधि द्वारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 230 लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो एलसीएम विधि द्वारा हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको इधर साइड में रख लीजिए। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे, तो देखिए ये लास्ट में 0 है, यानी कि 2 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ करेंगे 2 1 कम 2, 1 बच जाएगा, 2
5 10। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, नहीं तो 5 से कट जाएगा। देख यानी कि 5 से इसको करेंगे तो 5 दूना के 10, 1 बच जाएगा, फिर 5 तिया 15। अब उसके बाद देखिए 23 से ही कटेगा, क्योंकि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या होती है, तो 23 से ही ये कटेगा, तो इसको 23 से ही काटेंगे। तो 23 एकम 23। तो आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में, बोला है कि 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए कितने होंगे, 1 2 और 3। तो ये आपके 3 ही होंगे, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। दूसरे ऑप्शन में आपका 3 दिया, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।